हम अपनी पार्टीज़ के साथ बात करके, चूँकि हमारे जमातें बहुत ज़्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखेंगे। ये एक प्रिंसिपली ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है और रियासत और अवाम के मुफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना है। पहले इनकार, फिर तकरार और अब इकरार। इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आ गई। मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म, कल दोबारा मुज़ाकरात होंगे। नीयत साफ हो तो मसाइल का हल गुफ्तो शुनीद से निकल सकता है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़, कहा जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के मुताबिक होगा। अवाम को इस हैजानी कैफियत से निकाला जाए। हुकूमती रुकन इसहाक डार बोले, हमारी कोई डिमांड नहीं, ये उसूल तय है कि आइन में रहकर मामलात को हल करना है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एक नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अगर सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। ओपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती सफ़ों में फूट। जेयूआई का मुज़ाकरात से इनकार। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कहा अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात क्यों और किस बुनियाद पर करें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हैरान हूँ अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन की बात पर फंस गई। अदालत उज़्मा को विफाक की अहमियत को समझना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुला सकता है। खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एक रोज इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्तफसार किया, क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अपने नाम दिए हैं। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए। लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। हमारा फैसला भी मौजूद है। अदालत ने समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी कर दी। $180 members rose in favor of the resolution and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली का ऐलान। एतमाद की तहरीक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ऐवान में पेश की। 3 अरकान को व्हील चेयर पर लाया गया। वज़ीर आज़म का ऐवान और इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए फंड्स देने की करारदाद फिर मुस्तरद। पार्लियामेंट पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी न करने के मौक़िफ़ पर कायम। हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। जिस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूँ, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा। पार्लियामान के फैसले पर अमल हुकूमत और काबीना की जिम्मेदारी है। अगर मुझे घर भेजा गया तो 1000 बार जाने के लिए तैयार बैठा हूं। 2018 में झुरलो इलेक्शन हुए, इमरान खान की हुकूमत आई। फ्रॉड इलेक्शन के जरिए मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने पीटीआई को इलेक्शन जितवाने के लिए धांधली का बाजार गर्म किया। साकिब निसार ने हर तरफ सो मोटो का शोर बर्पा किया। कानून बनाना और आइन बनाना पार्लियामान का इस्तेहकाक है। इमरान नियाजी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल जाती हैं।
अदालत में मौजूद जज पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। क्या वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने की जरूरत है? सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल। जरदारी ने जवाब दिया, हमें क्या पता, हम तो फकीर लोग हैं, जिस तरफ चलाते हैं हम चल पड़ते हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात के मामले पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ भड़क उठे। कौमी असम्बली में वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। सवाल किया, बताया जाए 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली? अपनी जमात से शिकवा करता हूं कि इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? पीटीआई हुकूमत का सारा गंद 1 साल कबल हमने अपने सर क्यों लिया? जावेद लतीफ ने तजवीज़ दी, पीटीआई से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक वो सरेआम माफी ना मांगे। इस वक्त 3 जज सहूलतकारी कर रहे हैं, हमें इनका कोई फैसला मंजूर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3-2 के फैसले पर सीट नहीं छोड़नी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमें 3 रुकनी बेंच का कोई फैसला कबूल नहीं। कोई इदारा पार्लियामान को डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, लेकिन जो फैसले किसी के मकसद के हुसूल के लिए दिए जाएं वो मंजूर नहीं। निगरान हुकूमतों की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं। पीडीएम सरकार का असल रंग मुज़ाकरात में नजर आ जाएगा। पीटीआई आइन से मावरा कुछ नहीं करेगी, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, आइन से बालातर कोई नहीं। इंतखाबात के 90 रोज की मुद्दत आइन में तय है। हुकूमत मीडिया पर कुछ, पार्लियामेंट में कुछ और अदालत में कुछ कहती है। अदालत में जाते ही पांव पड़ जाते हैं। स्पीकर का खत अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग है। ये लूली लंगड़ी हुकूमत क्या करेगी? शेख रशीद की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइंदा माह के पहले हफ्ते में आ जाएगा। अवाम में इनका वोट बैंक नहीं, ये इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेंगे। किसी एक जमात की मर्जी से इंतखाबात नहीं हो सकते। इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सूरत हाल के असरात गरीब अवाम पर पड़ रहे हैं। खुदकुशी की शरह में इजाफा हो रहा है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज। एमक्यूएम फिर हुकूमत की तरफदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। ज़ोहराने में भी शिरकत की। ऐवान में एतमाद का वोट भी दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया। थाना सिहाला में दर्ज मुकदमे में इमरान खान को तलब किया गया। इमरान खान को 29 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। तोशाखाना केस। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त पर जवाब जमा करवा दिया। कहा, इमरान खान को सवालनामा भेजा मगर जवाब नहीं दिया गया। तलबी नोटिस पर नैब के सामने पेश भी नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के टिकट होल्डर्स भी एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए। टिकट होल्डर्स शेख याकूब और आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज 28 अप्रैल को तलब कर लिया। शेख याकूब पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने और आसिफ काठिया पर खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। भारतीय वजीर आजम या हम मनसब को मुलाकात की दरखास्त नहीं की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, तहरीक इस्तेहकाक की तजवीज दे दी, अब आगे स्पीकर का काम है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी में खौफनाक आतिशज़दगी। जहां बहक मुसाफिरों की तादाद 7 हो गई। खातून और बच्चे भी शामिल। कई घंटे बाद ट्रैक बहाल। मुतासरा खानदानों का ताल्लुक जिला मरी से है। साबिक डायरेक्टर डीएचए कराची ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अब्बासी के रिश्तेदार भी हादसे का शिकार। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर। सिंध काबीना ने ज्यादा से ज्यादा सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम की कीमत 5 लाख मुकर्रर। कराची मनोड़ा से एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। शनाख्त अंस के नाम से हुई। अब तक 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद एक नौजवान की तलाश जारी। नौजवान 2 रोज कबल मनोड़ा में डूब गए थे।
कराची दो दरिया से 2 बच्चियों की गुमशुदगी का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। SSP साउथ के मुताबिक दोनों बच्चियों की तलाश जारी है। इलाके से मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मुजाहिमत पर नौजवान हुजैफा के कत्ल पर दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुरंगी नंबर 2 की सड़क ब्लॉक कर दी। मकतूल का स्वयं भी सड़क पर करने का ऐलान। हाफिजाबाद में 62 जमींदारों का गरीब मेहनतकश पर बदतरीन तशद्दुद। मेहनतकश बिन्यामीन के सर के बाल, मूछें और हाथ की उंगलियां भी काट दी गईं। सदर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वादी तीरा में शहीद सिपाही बासित और वकास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुहदा की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। खर्चा वगैरह बच जाते थे कुछ ना कुछ, अब तो उतने में भी नहीं है। जितना जो आता है वो हाथ से ही जा रहा है वापस, और कुछ बच ही नहीं रहा। खास फल बहुत महंगे हैं, सेब केले वगैरह सब महंगे हो गए, 400 रुपये किलो। गरीब की दुहाई कब खत्म होगी ये महंगाई। अशिया कुरनोश की दाम आसमान पर। गोश्त, सब्जी और फल समेत हर चीज महंगी। लाहौर में नान भाइयों ने नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। मुल्क भर में मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश तो कहीं बादल। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद नाले खुले पड़े हैं, सफाई का भी फुकदान। हसीन और दिल फरेब नज़ारे। सयाहों के दीर बाला की वादी उशीरी की लामचड़ आबशार पर डेरे। खुशगवार मौसम और रिवायती मौसीकी से महजूज हुए, भंगड़े भी डाले। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक ईद पर 86,000 से ज्यादा अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का रुख किया। जिला लसबेला हंगोल नेशनल पार्क में वाक़े तारीखी हिंगलाज माता मंदिर में 3 रोज़ा सालाना मजहबी रसूमात का आगाज। हिंदुओं की सबसे बड़ी हिंगलाज यात्रा में तकरीबन 2.5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के भी मौसर इंतजामात।